हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ए स्टार क्लासेस पर। आज हम अपनी क्लास की शुरुआत इतिहास के पार्ट 3 से करेंगे। पार्ट 2 में हमें अब तक 20 क्वेश्चनों को पढ़ लिया है और आज हम अपनी क्लास की शुरुआत क्वेश्चन नंबर 21 से करेंगे। और ये क्वेश्चन भी आपके 20 जैसे अगर आपने 20 क्वेश्चन पढ़े उन्हीं की तरह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि देखो, आपका क्वेश्चन नंबर 21 दिया है। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए खालिस्तान तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। तो आपसे पूछ रहा है कि डांसिंग गर्ल बनाने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया गया। तो आपके पास चार ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। मोमलोपी ढलाई कास्टिंग का है ना, ये क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। देखो, उसकी व्याख्या पढ़ेंगे। व्याख्या में दिया है, यह मूर्ति कांस्य से बनी और इसे लास्ट वैक्स तकनीक का उपयोग करके बनाया गया है। डांसिंग गर्ल मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित कलाकृतियों में से एक है। ये क्या बनेगी? इस क्वेश्चन की व्याख्या बनेगी, है ना। अब देखो, उसमें नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट दिया है इसमें, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर देखो, आपका क्या बनेगा? आपके पास चार ऑप्शन दिए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा आपका बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में क्या दिया है? इसमें आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक कौन? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का आपका आंसर बनेगा, है ना। अब देखो, उसकी व्याख्या पढ़ेंगे। व्याख्या में दी है, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक और देवताओं के चिकित्सक के रूप में प्रसिद्ध है। ये आपके देखो मोस्ट इंपोर्टेंट व्याख्या है। इसमें कहा गया है, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक और देवताओं के चिकित्सक के रूप में प्रसिद्ध है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि आयुर्वेद के जनक किसे कहा जाता है? तो आयुर्वेद के जनक कहा जाता है धन्वंतरी को, है ना। और देवता के चिकित्सक किसे कहा जाता है? ये भी आपका धन्वंतरी थे। आगे देखो, उसमें क्वेश्चन में दिया है आपका व्याख्या में, उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। किसे माना जाता है भगवान विष्णु का अवतार? आपका धन्वंतरी को। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, देखेंगे इसमें आपका नेक्स्ट दिया है, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन है? मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन है? आपका इसका आंसर बनेगा मेगस्थनीज। क्या बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर? आपको मेगस्थनीज। आप सभी को पता है, मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। और फाहियान फाहियान किसके दरबार में रहते थे? आपके फाहियान रहते थे किसके दरबार में? आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। और हिंसोंग किसके शासनकाल में रहते थे? हिंसोंग रहते थे हर्षवर्धन के शासनकाल में। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? तो इंडिका के लेखक कौन थे? आपके मेगस्थनीज। कौन थे? मेगस्थनीज। अब देखो, आगे पढ़ेंगे। इसमें इसमें दिया है, लेखक और पुस्तक जैसे आपका मेगस्थनीज। मेगस्थनीज की पुस्तक कौन सी है आपकी? मेगस्थनीज की पुस्तक आपकी कौन सी? इंडिका। कौन सी है? इंडिका। और उसके बाद देखा है आपका फायान। फायान की पुस्तक कौन सी है आपकी? फोको की, है ना। कौन सी है? फोको की। और हिनसोंग की कौन सी है आपकी? हिनसोंग की है सीयू की। हिनसोंग की कौन सी बनेगी? सीयू की। देखो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपसे, मेगास्थनीज किसके दरबार में रहते थे? मेगास्थनीज रहते थे किसके दरबार में? आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन काल में। हिनसोंग किसके दरबार में रहते थे? हिनसोंग रहते थे हर्षवर्धन के दरबार में। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे। देखो, आपका नेक्स्ट में दिया है नीति सार, जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपसे पूछ रहा है, नीति सार के लेखक कौन है? तो नीति सार के लेखक कौन है भाई? आपके कामानंदक। कौन है? कामानंदक। ये कौन है? आपके नीति सार के लेखक है। अब देखो, उसकी व्याख्या देखिए इसमें, कामानंदक किसके लेखक? किस पुस्तक के लेखक? कामानंदक आपका नीति सार के। फिर उसके बाद अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? विष्णुगुप्त यानी कि चाणक्य। नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक कौन है आपके इन पुस्तक के? आपके श्री हर्ष। ये आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे। देखो, आपका भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हाकरम मर्दबांड के भंडार शामिल है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट की विशेषता है? तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा आपका राखी कड़ी। क्या? राखी कड़ी। इस क्वेश्चन का आपका आंसर बनेगा।
देखो उसकी व्याख्या दी है, अभी यहाँ पे व्याख्या पढ़ेंगे। राखीगढ़ी भारत के हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? राखीगढ़ी कहाँ स्थित है आपका? हरियाणा राज्य के हिसार जिले में, है ना। फिर आगे दिया इसमें क्वेश्चन, राखीगढ़ी में उत्खनन से प्रारंभिक हड़प्पा के बस्तियों के साक्ष्य मिले, जिसमें हाकरा मिट्टी से के बर्तन इस काल की विशिष्ट विशेषता है। क्या है इसकी विशिष्ट विशेषता आपका? अब नेक्स्ट पढ़ेंगे। देखो उसमें माना जाता है कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने अंतिम अनुभूति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था? तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर देखो। आपके इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा डुंगेरी गुफा में। कहाँ पर? डुंगेरी गुफा में। क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन है, माना जाता है कि सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध ने अंतिम अनुभूति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था? तो इसका आंसर बनेगा आपका डुंगेरी गुफा में। देखो इसकी व्याख्या, गृह त्याग के बाद 6 वर्ष तक बुद्ध द्वारा सत्य की खोज का प्रयास आर्य परिक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्य परिक्षण कहलाता है। अब इसमें देखो दिया है 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन। कब? 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये क्वेश्चन आपका देखो मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा यहाँ पर आपका। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहें कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कब? वैशाख पूर्णिमा के दिन 35 वर्ष की आयु में। और कहाँ पर? बोध गया में, है ना। देखते हैं नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी? तो हर्षवर्धन की पहली राजधानी, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपका। ये क्वेश्चन बार बार पूछ जाता है कि निम्नलिखित में से हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी कौन? देखो उसमें निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी? कौन सी थी आपकी? थानेश्वर। थानेश्वर हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी, है ना। अब देखो उसके बाद पढ़ेंगे इसमें व्याख्या दे रखी इसमें, हर्ष ने थानेश्वर के बाद कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया है। क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे कि आप सभी को पता है हर्ष की पहली राजधानी थानेश्वर थी। थानेश्वर के बाद उसने अपनी नई राजधानी कौन सी बनाई थी? तो थानेश्वर के बाद उसने अपनी नई राजधानी बनाई थी कौन सी? कन्नौज। कौन सी बनाई थी? कन्नौज। और 606 ईस्वी में हर्ष ने हर्ष संवत की स्थापना की थी। कब की थी? 606 ईस्वी में हर्ष ने हर्ष संवत की स्थापना की थी। देखो उसमें 28 क्वेश्चन में क्या दिया, चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता किससे संबंधित है आपका? भाई चरक संहिता आपका चिकित्सा से संबंधित है। किससे संबंधित है? चिकित्सा से। अब देखो उसकी व्याख्या पढ़ेंगे। व्याख्या में दिया चरक संहिता, अब देखो सॉरी, चरक संहिता को आयुर्वेद के जनक महर्षि चरक द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? चरक संहिता को आयुर्वेद के जनक महर्षि चरक द्वारा लिखा गया है ना। अब इसमें दे रखा है, यह ग्रंथ आयुर्वेद के सिद्धांतों, रोगों के निदान, उपचार और रोकथाम पर विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। क्या? यह ग्रंथ आयुर्वेद के सिद्धांतों, रोगों, उपचार और रोकथाम पर विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे। देखो उसमें आपका स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? रोपड़। रोपड़ आपके इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। देखो अब इसके बारे में पढ़ेंगे आपका। हाँ इसमें दिया है, रोपड़ की खोज 1950 में बीबी लाल ने की थी तथा 1953 में से 1953 से 1953 में यज्ञदत्त शर्मा ने उसका उत्खनन किया था। स्वतंत्र भारत में खोजा गया वह उत्खनन दूसरा स्थल कौन सा था? कालीबंगन। दूसरा स्थल कौन सा था भाई? कालीबंगा आपका। और कालीबंगन कर क्या आपका? काले रंग की चूड़ियाँ। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया आपका, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था? तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? हरिसेन। हरिसेन द्वारा लिखित कौन सी आपकी प्रयाग प्रशस्ति, है ना। तो देखो इस क्वेश्चन की व्याख्या पढ़ेंगे आपका। व्याख्या में क्या दिया इसमें, हाँ, प्रयाग प्रशस्ति अशोक के कौशाम्बी अभिलेख पर उत्कीर्ण एक इस उत्कीर्ण है। इसे कुल 33 पंक्ति है। इसमें कुल कितनी पंक्ति है? 33 पंक्ति है। यह प्रशस्ति ब्राह्मी व शुद्ध संस्कृत भाषा तथा चंपू शैली
में लिखी गई है। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है? समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख मिलता है। किसमें? प्रयाग प्रशस्ति में, है ना। प्रयाग प्रशस्ति में किसका उल्लेख मिलता है? समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन मिलता है। आप सभी को पता भी है, समुद्रगुप्त को ही भारत का क्या कहा जाता है? नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त को सिक्के पर बिना बजाते भी दर्शाया गया है ना। तो ये आज आपके 10 क्वेश्चन थे। ऐसे ही हम आगे भी क्वेश्चन लेकर आएंगे। इन सभी क्वेश्चनों को आप बड़े ध्यान से पढ़ना। धन्यवाद।